स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th चैप्टर 5th प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस के बारे में पढ़ेंगे। इसमें देखिए, सबसे पहले आपके चैप्टर में बताया गया कि हमेशा ये क्वेश्चन है कि एलिफेंट का बच्चा हमेशा एलिफेंट ही होता है, मैंगो सीड से मैंगो प्लांट से ही मिलते हैं, ऐसा क्यों होता है। तो ये एक बहुत इसकी जो जानकारी है वो हमें जेनेटिक्स के अंदर मिलती है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि जेनेटिक्स क्या है। जेनेटिक्स का मतलब है कि बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच जहाँ पे हम इनहेरिटेंस और वेरिएशंस के बारे में पढ़ते हैं। बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच जहाँ पे हम जेनेटिक्स और इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ते हैं। तो अब आता है कि इनहेरिटेंस क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि इनहेरिटेंस क्या है। तो इनहेरिटेंस का मतलब है कि ऐसे कैरेक्टर्स जो पेरेंट्स टू प्रोजेनी में ट्रांसफ़र होते हैं। ऐसे कैरेक्टर्स जो क्या होते हैं, पेरेंट्स से उनके बच्चों में जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस। और वेरिएशन का मतलब क्या है। देखिए, वेरिएशन का मतलब है कि हमें पता है कि जो बच्चे होते हैं वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स के समान नहीं होते, उनमें कुछ डिफरेंस होता है। तो ऐसे कैरेक्टर्स प्रोजेनी से डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स, ऐसे कैरेक्टर जिसकी वजह से प्रोजेनी है वो क्या होती है, अपने पेरेंट्स से डिफर लगती है, अलग होती है, उसे हम क्या कहते हैं, वेरिएशन। तो यहाँ पे भी दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स आई हैं जिसको हमने क्या कहा है, इनहेरिटेंस और वेरिएशन। दोनों का मतलब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि ऐसे कैरेक्टर्स जो पास आउट होते हैं उसे हम इनहेरिटेंस कहते हैं, और जो वेरिएशंस होती है, जो डिफरेंस होता है पेरेंट्स और बच्चों के बीच में, उसे हम क्या कहते हैं, वेरिएशंस कहते हैं। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा यूं ही हिस्ट्री के बारे में बताया गया कि 8000 से लेके 1000 BC तक ये वेरिएशन के बारे में इतना पता चल गया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ही वेरिएशंस आती है। हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पढ़ा है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण ही क्या होती है, वेरिएशन आती है। जो प्लांट्स होते हैं या जो एनिमल्स होते हैं, वेरिएशन उनमें सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण ही होती है। इसके अलावा जो वेरिएशन हो सकती है वो वेरिएशन हो सकती है आर्टिफिशियल सिलेक्शन के थ्रू। आर्टिफिशियल सिलेक्शन मतलब कि सुपीरियर, जब मेल और सुपीरियर फीमेल के बीच में क्रॉस करवाया जाता है। इसके बारे में हम अब आगे पढ़ेंगे थोड़ा डिटेल में। तो इसके थ्रू भी क्या आ सकती है, वेरिएशन भी आ सकती है। तो इसका वेल नोन इंडियन ब्रीड है सहीवाल काऊ। ये आप पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे एग्जाम्पल से बोर्ड में एक्चुअली आते हैं। तो सहीवाल काउज इन पंजाब में ऐसा एक एग्जाम्पल है जो आर्टिफिशियल सिलेक्शन के थ्रू करवाया गया है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। इसके बाद हम पढ़ते हैं मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। यहाँ से मेंडल्स की कहानी स्टार्ट हो जाती है, जो ये बताती है कि मिड 19th सेंचुरी में साइंटिस्ट थे मेंडल। उन्होंने क्या किया था, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया था गार्डन पी पर। मतलब कि अलग अलग पी के अलग अलग टाइप के प्लांट लेकर उनके बीच में आर्टिफिशियली एक्सपेरिमेंट करवाया था, जिसे हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। कि किसी पी का मेल एंड फीमेल प्लांट के बीच में जब क्रॉस करवाया जाता है, इंसेमिनेशन करवाया जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। जब उन्होंने गार्डन पी में 7 ईयर तक, कितने, ये ध्यान रखिएगा आप, उन्होंने 7 ईयर तक क्या करवाया था, हाइब्रिडाइजेशंस करवाया था आर्टिफिशियली। ये देखिए, उसके बाद ये यहाँ पे बताते हैं कि अब हम थोड़ा मेंडल के बारे में पढ़ते हैं कि मेंडल एक चर्च में काम करते थे, तो उन्हें ये बॉटनी का या प्लांट्स का बहुत शौक था। तो उन्होंने एक चर्च में काम करते, और चर्च के पीछे गार्डन था, वहाँ पे उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए सारे। उन्होंने वहाँ पे अलग अलग पी के प्लांट लगाए और बहुत बड़ी बड़ी उन्होंने रिसर्च की। बट आपको जानकर ये हैरानी होगी कि जब मेंडल जिंदा थे तब तक उनके एक्सपेरिमेंट की किसी को वैल्यू नहीं थी, लेकिन उनके डेथ के बाद कुछ साइंटिस्ट ने फिर से वही रिसर्च की और उनके लॉज को वैल्यू दी, और उसके बाद उन्हीं लॉज को आज हम मेंडल्स लॉ पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप पढ़ेंगे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि क्यों मेंडल्स के लॉ को उस टाइम पे जब वो लाइव थे क्यों नहीं इतनी इंपॉर्टेंस दी गई। तो सबसे बड़ा रीज़न ये था कि उन्होंने इन्वेस्टिगेशंस की थी इनहेरिटेंस को लेकर, तो उन्होंने वहाँ पे मैथमेटिक्स यूज़ की थी। तो साइंटिस्ट बड़े हैरान हुए कि बायोलॉजी के बीच में मैथमेटिक्स का क्या यूज़ है। तो लोगों ने उनकी बात को मानने से मना कर दिया कि साइंस बायो के बीच में मैथ्स का यूज़ नहीं हो सकता। लेकिन जो मेंडल थे उन्होंने बहुत
बहुत अपने जो एक्सपेरिमेंट थे वो बहुत बड़े सैंपल्स के साथ किए थे, मतलब 500 प्लांट्स, 600 प्लांट्स, मतलब बहुत लंबे स्केल पे किया और एक के बाद एक जनरेशन को वो करते गए, क्योंकि पी प्लांट की जो लाइफ स्पैन होता है वो बहुत कम होता है। तो इससे क्या हुआ, जो उनके एक्सपेरिमेंट थे वो बहुत फटाफट उनका रिजल्ट आता रहा और उन्होंने अपनी भी रिसर्च इस बेस पे करी।